प्यारे बच्चों, देवराज की आवाज में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनते हैं बहुत ही प्यारी, नटखट और मजेदार कहानी। एक गांव के अंदर एक हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, लेकिन भोला भाला एक पहलवान रहता था। कौन रहता था? पहलवान। पूरा गांव उससे डरता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं देता था। उसको कोई उसकी पत्नी रोज चिल्लाती थी, इतना बड़ा शरीर है लेकिन कमाते कुछ भी नहीं, कमाते कुछ भी नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसे करते करते वो पूरे बाजार में घूमा। किसी सेठ के पास गया, कह रहे सेठ साहब मुझे काम दे दो। सेठ साहब ने कहा कोई काम नहीं। दूसरे सेठ साहब से बोला कि हमें काम दे दो। उन्होंने कहा कोई काम नहीं। ऐसे वो घूमता 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 परेशान हो गया। फिर गांव से दूर एक होटल थी, ठीक है ना। वहां पे उस होटल की मालकिन बहुत ही लालची थी और बहुत बदमाश थी। फिर भी बेचारा वो पहलवान वहां पे गया। पहलवान गया और उस मालकिन से कहा कि अरे मालकिन मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो। तो उसकी मालकिन इतनी बदमाश थी कि जो भी अमीर यात्री वहां होटल में जाता और उसके चैन पहनी हुई होती, सूटकेस होता, थैला होता, सामान होता या बटुए में पैसे होते, तो वो क्या करती थी, जैसे वो आदमी सोता ना तो सोने से पहले उसको दूध पिलाती और दूध के अंदर जहर डाल देती और वो मर जाता और उसका सारा कीमती सामान वो लूट लेते। ऐसे लूटते लूटते 3 जनों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, मार दिया था। तो 3 लाशें उस होटल में जमा थी। उसको बाहर फेंकनी थी, लेकिन उसको भी कोई आदमी मिल नहीं रहा था। तभी वो पहलवान वहां गया। उसने सोचा कि हाँ ये पहलवान काम में आएगा। उसको बोला कि एक काम दूंगी उस पहलवान को, रात को ठीक 8 बजे आ जाना। कितना बजे? 8 बजे। और एक छोटा सा काम है वो करना, मैं तेरे को 800 रुपए दूंगी। कितना? 800। और 400 रुपए अभी ले लो एडवांस। वो 400 रुपए लेकर के घर गया। उसकी पत्नी को हाथ में पकड़ाया कि ये ले 400 रुपए। उसकी पत्नी भी खुश हो गई, तो यार आज तो मेरा पति कमा के लाया है। फिर बाद में उसको बोला कि शाम को 8 बजे मेरे को उठा देना, मैं वापस जाऊंगा और एक छोटा सा काम मैं करके आ जाऊंगा और 400 रुपए और लेके आऊंगा। ठीक है। शाम के 8 बजे उसकी पत्नी ने कहा सुनो उठो, 8 बजे जाना है होटल में। वो गया आराम से। तभी क्या हुआ, वो जो उस होटल की मालकिन थी ना, उसने क्या किया, 3 लाशें उस कमरे में पड़ी थी, तीनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए, सेम टू सेम। और एक लाश को बाहर रख दिया कमरे के बाहर। और जैसे ही वो पहलवान आया और उसको कहा अरे पहलवान इधर आ, ये अपने होटल में एक यात्री आया था, मेहमान आया था, उसकी तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई और ये मर गया। अब इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो अपने होटल की क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। इसलिए ऐसा कर, इसको कहीं ना कहीं जंगल में डाल के आजा। पहलवान ने कहा ठीक है। लाश को, पहलवान तो बहुत लंबा चढ़ा था, लाश को पकड़ा और उठा के कंधे पे और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, घने जंगल में गया और वहां पे लाश को ऐसे घुमा घुमा के फेंक दिया। फिर वापस आया और जैसे ही होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उस मालकिन को पता चल गया कि पहलवान वापस आ गया। उसने क्या किया, कमरे से एक लाश और बाहर निकाल दी। उसके भी वैसे के वैसे कपड़े थे। और पहलवान ने कहा कि मालकिन मैंने लाश फेंक दी। तो मालकिन ने कहा झूठ बोलते हो, ये लाश तो यही पड़ी है, लाश तो यही पड़ी है, अभी तूने काम नहीं किया, मेरा काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं दूंगी मैं। पहलवान ने सोचा यार ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं जंगल में फेंक के आया और ये लाश वापस कैसे आ गई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, वापस फेंक देता हूं। बोला था बेचारा, उसको भी उठाया
कंधे पे डाला और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया जंगल में दूर। इस बार तो और दूर गया और वहां पे एकदम जोर से थम है नहीं। अब वापस आया, चलता 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 दूर, बहुत बेचारा लेट हो गया। वापस जैसे होटल की सीढ़ियों पे चढ़ने लगा, वापस उस मालकिन ने क्या किया, तीसरी लाश वो भी बाहर ला के रख दी। और पहलवान ने कहा अब मैंने लाश फेंक दी, क्योंकि झूठ बोलते हो, काम तो करते नहीं। ये बड़ी लाश है, लाश तो ये बड़ी तूने फेंकी नहीं है, झूठ बोलता है। पहलवान ने सोचा यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो लाश फेंक के आया, ये वापस कैसे आ गई। उसने सोचा शायद लाश चलती होगी, जैसे फेंकता हूं दौड़ के वापस आ जाती है। इस बार इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आएगी नहीं। अब ऐसे फेंकते फेंकते रात की सुबह हो गई, 3-4 बज गए। फिर वो तीसरी लाश थी ना, उसको उठाया और चला चला चला, इतना दूर चला कि दूसरा गांव आ गया, दूसरा गांव भी आ गया। अब उस गांव में देखा अरे अब तो लोग उठ जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पे क्या है कि मंदिर के पीछे कुआं था। क्या था? कुआं। उसने सोचा इस कुएं के अंदर में लाश को बाहर ही नहीं आएगी और मजा आएगा। तभी अचानक क्या हुआ कि वहां मंदिर के पीछे पुजारी जी थे। क्या थे? उन्होंने देखा कि पीछे ये क्या बज रहा है, क्या आवाज आ रही है। उन्होंने पीछे से देखा तो ये पहलवान लाश को लेके कुएं की तरफ जा रहा था। तो पुजारी भी धीरे धीरे पीछे पीछे गए देखने के लिए कि ये कहां जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही उसने देखा पहलवान ने लाश को उठा के कहां डाली, कुएं के अंदर, और आवाज आई जोर से दब्बी। कैसी आवाज आई? हाँ, और पुजारी जी डर गए, अरे यार ये क्या हो गया, और वो दौड़ने लगे। वो दौड़ने लगे तो पहलवान ने लाश डाल करके पीछे मुड़ के देखा, पुजारी जी दौड़ रहे थे, और पुजारी जी के कपड़े और उस लाश के कपड़े भी दोनों कैसे थे? सेम टू सेम। उसने सोचा कि ये लाश वापस दौड़ के जा रही है होटल की ओर। अब वो पहलवान दौड़ा उसके पीछे, और पुजारी आगे, पहलवान पीछे, और पहलवान को पकड़ लिया और कहा चल अभी पूरी रात हो गई तेरे को फेंकते फेंकते वापस होटल में जा रहा है। अरे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। फिर भी उसको भी उठाया और एक बड़ा सा पत्थर बांधा पेट पे, और उसको भी कुएं के अंदर डाल दिया। अब भी ये वापस बाहर नहीं आएगा। और वो चलते चलते वापस होटल में गया, और सेठानी ने बोला कि हाँ अब तूने लाश को फेंक दिया, ये लो तेरे 400 रुपए, और खाओ पियो और ऐश करो। मजा आया?